वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एचटेट पीजीटी, एचटेट टीजीटी और आपके लिए डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और आने वाला जो भी आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा उसमें लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? आपके पास 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर जो ये एक्स है ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये जो ए बी सी ये क्या होते हैं? आपके पास कांस्टेंट होते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए होता है और इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? बी होता है और आपके पास सी क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। और इसमें ए हमेशा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो आपके पास ए 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो इट मीन्स इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 2 आपके पास रिमूव हो जाएगी। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या बच जाएगा? बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हमारे चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हमेशा इसके अंदर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये टर्म आपके पास किसी भी हाल में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर ये आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होनी चाहिए। आपके पास बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, तब भी आपके पास ये क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। इतना। इससे आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये आपके पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो भी ये कोफिशिएंट और ये जो वेरिएबल्स है इसके अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब थर्ड आता है इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी ग्रेटर देन 0 और ये होता है लेस देन 0। तो इनको क्या बोलते हैं? हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। अब आपके पास आता है रूट क्या होते हैं। अब रूट का मतलब क्या होता है? ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब इसके अंदर ये जो एक्स है इसकी जो भी वैल्यू होगी, ऐसी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर हम, जो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आपके पास ये? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, इसलिए आपके पास क्या रहेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अब इसमें आपको x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। अब सपोज करो मैंने x की जगह -4 पुट किया तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू में -4 प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 28 प्लस में 12। अब 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। तो x -4 क्या हो जाएगा? इसका रूट। इसी तरह आप x की जगह -3 भी पुट कर सकते हैं। -3 पुट करोगे तब भी आपके पास क्या आएगी? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी? आपके पास इक्वल आएगी। तो ये हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं रूट। अब ये जो रूट होते हैं इनके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड होता है। अब इन दोनों मेथड्स का हम कब यूज करते हैं? सबसे पहले मान लो सपोज करो आपको ये इक्वेशन दे दी, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या है? आपके पास कोई भी 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं। इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? 12। तो आपको ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आए और जिनका सम करे तो कितना आए? 7 आए। तो ऐसे 2 नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने होंगे? 3 और 4। तो आपको यहाँ पे पुट किया एक्स स्क्वायर, 7x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 3x प्लस में 4x प्लस में 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। x की वैल्यू एक -4 आएगी, एक -3 आएगी। ओके। तो इसके बाद होता है श्रीधराचार्य मेथड। अब श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है? -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। जो ये b स्क्वायर -4ac होता है इसको क्या बोलते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस का 4ac होती है। अब इस मेथड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें 2 फैक्टर ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा हमें बहुत लेंथी दे देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम श्रीधराचार्य मेथड का यूज करते हैं। तो इसलिए आपके पास ये क्या दिया गया है? श्रीधराचार्य मेथड दिया गया है। जैसे मैं आज आपको इसका आगे एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो अब आपके पास आते हैं 3
आपके पास कंडीशन आती है। ये क्या होता है, आपके पास नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, अब आपके पास तीन तरह के नेचर होते हैं इनके। एक होता है रियल रूट। रियल रूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो उसको बोलते हैं रियल रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अब नॉट रियल का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो से छोटी होगी। जीरो से छोटी का मतलब हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। अब इसके बाद आएगा रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, हमेशा जीरो के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन आएगी आपके पास। ये क्या बताती है हमें, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। हम इसको आगे और डीपली भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है फैक्टर। हमने पढ़ा था ना, एक फैक्टर मेथड होता है, एक सिद्धाचार्य मेथड होता है। तो सबसे पहले देखो, ये हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 91 इक्वल टू जीरो। आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपके पास 91 आना चाहिए, सम आपके पास 20 आना चाहिए। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 13 और 7। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस का 13 माइनस का 7। अब नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आपके पास आ गया, इसके अंदर हम यूज करेंगे सिद्धाचार्य मेथड। क्यों करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि 12x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस का 56 इक्वल टू जीरो। अब देखो आपके पास a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 11 है, c की वैल्यू माइनस का 56 है। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आए, 12 इंटू 56 आए, और जिनको ऐड करें तो क्या है, 11 आए। अब हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ऐसे दो नंबर इजीली फाइंड आउट करना जिनकी मल्टीप्लाई 12 इंटू 56 आए और जिनको ऐड करें तो 11 आए। तो इसके लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टर मेथड का यूज नहीं करेंगे। हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे सिद्धाचार्य मेथड का यूज। सबसे पहले हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इस जो भी आपके पास ये फॉर्मूला था इसके अंदर हमने क्या किया, ये पुट कर दिया, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये होता है 53 का अंडर रूट होता है ये। ठीक है, अपॉन में 24। तो यहाँ से हमने सोल्व करके यहाँ पे ना दो वैल्यू आती है, क्योंकि आपके पास जितनी डिग्री होगी उतने ही आपके पास क्या होते हैं, रूट होते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो आपके पास 2 रूट आएंगे। अगर x की वैल्यू 1 है तो आपके पास 1 ही रूट आएगा। अगर x की वैल्यू 3 है तो आपके पास 3 रूट आएंगे। तो आपके पास यहाँ पे कितने रूट आएंगे, आपके पास यहाँ पे 2 रूट आएंगे। यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया, हमारे यहाँ से क्या निकल गया, आंसर निकल गया। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। डी क्या बताया था मैंने, ग्रेटर देन जीरो। तो इसके अंदर क्या आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे आपके पास। और एक बताया था मैंने डी इक्वल टू जीरो, इसके अंदर आएगा रियल एंड इक्वल आएगा। और एक बताया था मैंने डी लेस देन जीरो, तो इसके अंदर आया था नॉट इक्वल, नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इमेजिनरी रूट आएंगे। अभी मैं बताऊँगी कि इमेजिनरी रूट होते क्या है। अब देखो, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपके पास, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो इसके कितने कितने रूट आएंगे, इसके अंदर 2 रूट आएंगे। तो एक तो हमने मान लिया अल्फ़ा, दूसरे को मान लिया बीटा। अब देखो आपके पास ये क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का b, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आप इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भी आप इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो और आप इसके अंदर सिद्धाचार्य मेथड भी लगा सकते हो। अगर आप इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे तो आपके पास दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई तो आपके पास 6 आए और ऐड करें तो 5 आए, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास दो नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। आपके पास एक तो x प्लस 3 हो जाएगा, एक x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा हमारे पास दो वैल्यूज निकल जाएगी। इसी तरह आप इसके अंदर सिद्धाचार्य मेथड भी यूज कर सकते हैं। a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा 5, c का कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है कि जो आपके पास डी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। डी अगर लेस देन जीरो होगा तो इट मीन्स क्या होता है, नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इमेजिनरी रूट आएंगे। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके पास अयोटा की फॉर्म में आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। एक x प्लस आयोटा वाई होता है, एक x
माइनस अयोटा वाई होता है। जो अयोटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। अयोटा स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब इसी तरह मैं इस क्वेश्चन में आपको लगा के दिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 = 0। ए की कोफिशिएंट कितना है 1, बी का कोफिशिएंट कितना है 1, सी का कोफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ से हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया। अब देखो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो कैसे है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, जो कि क्या है, 0 से छोटी है। तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। हमने यहाँ पे एक रूट मान लिया अल्फा, दूसरा हमने मान लिया बीटा। अब हमने इसमें इसमें तो छिद्राचार्य का जो फॉर्मूला था इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b यानी कि -1 प्लस में अंडर रूट -3/2। अब -3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू में -1 लिख सकते हैं। -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा होती है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस में √3 अयोटा/2। बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 -3 √3 अयोटा/2। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास ax² प्लस में bx प्लस में c क्या होगा, 0 के इक्वल, और abc क्या है आपके पास, रियल नंबर है। अब आपके पास एक रूट आपको दे दिया, मान लो सपोज करो एक रूट आपको दे दिया, अल्फ़ा की वैल्यू दे दी 5 प्लस में 2 अयोटा। अब आपको बीटा निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो ये आपके पास इमेजिनरी रूट होते हैं किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर एक प्लस में है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस में 2 अयोटा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 अयोटा। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, मान लो सपोज करो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा निकालो, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लिया हमने, तो 5 प्लस में 2 अयोटा, 5 - 2 अयोटा। अब आपके पास ये एक आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या होता है आपके पास, a² माइनस b²। अभी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +29 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब सेकंड क्या होता है आपके पास, d> 0। इसके अंदर क्या आएंगे, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। a b c क्या है, ये आपके पास क्या हो, किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को। अगर आपको इरेशनल रूट्स ढूंढने होते हैं, रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल रूट होते हैं आपके पास। और जो ये इरेशनल रूट होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। तो एक x प्लस में अयोटा y और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस अयोटा y। सपोज करो क्वेश्चन में आपको एक रूट दे दिया, 4 प्लस में अयोटा 3 दे दिया, 4 प्लस में √3 दे दिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, इसका अपोजिट साइन कर दो, क्योंकि ये हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो 4 - √3। अब यहाँ से आपके पास अल्फ़ा प्लस में बीटा भी पूछ सकता है, अल्फ़ा बीटा भी पूछ सकता है। जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था वैसे हम इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट इसके अंदर क्या आता है, जैसे आपको इसके अंदर क्वेश्चन दे दिया x² - 2x - 4 = 0। ए की कोफिशिएंट कितना है 1, बी का कितना है -2, सी का कितना है -4। अब आपने इस क्वेश्चन में इसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। जो आपके पास छिद्राचार्य जो फॉर्मूला दे रखा था उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 1 प्लस में अयोटा 5 और बीटा क्या आ जाएगा 1 - अयोटा 5। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।